हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवा ऑफ स्टॉक मार्केट। और मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी के बारे में हम लोग समझेंगे और इसका टेक्निकल और फाइनेंशियल्स देखेंगे। फंडामेंटल डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी है। रिन्यूएबल सोल्यूशन प्रोवाइड करती है ये कंपनी, ठीक है। और रिन्यूएबल एनर्जी को लेके हमारा जो इंडिया है, मतलब हमारे जो गवर्नमेंट है, बहुत पॉजिटिव है। हर एक चीज़ रिन्यूएबल एनर्जी, जो भी पावर जनरेशन कंपनी है, अभी सब लोग मूव कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, राइट। तो इसके लिए ये हमारे इंडिया के लिए, मतलब हमारा जो प्लैनेट के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है रिन्यूएबल एनर्जी में मूव करना, बिकॉज ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत ऑर्गेनिक वे है, ठीक है। तो इसलिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने प्रेडिक्ट किया है 50% इंक्रीज इन ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी नेक्स्ट 5 ईयर में। तो अभी हम लोग कंपनी के बारे में समझ लेते हैं। ये कंपनी के बारे में है, सुज़लोन एनर्जी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1995 में। ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ विंड टर्बाइन जनरेटर और सेल्स ऑफ रिलेटेड कंपोनेंट्स। It has installed 20 plus gigawatts of wind energy in 17 countries and 111 plus wind farms with capacity of 13,818 मेगावाट। और ये कंपनी का क्लाइंट पोर्टफोलियो देखेंगे हम लोग तो ये इंक्लूड होता है उसके अंदर पावर यूटिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स में। इस कंपनी का प्रोडक्ट्स देखोगे आप तो ये कंपनी S144 टर्बाइन जनरेटर है, देन S133 टर्बाइन जनरेटर है, S120 टर्बाइन जनरेटर एंड क्लासिक फीड्स में भी ये काम करती है। ये कंपनी सर्विस एंड सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती है। अभी हम लोग देखेंगे ये कंपनी का सर्विस और सॉल्यूशन क्या प्रोवाइड करती है। तो ये कंपनी प्रोवाइड करती है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सर्विस फॉर इट्स कमीशन विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स। उसके अलावा ये कंपनी डिज़ाइन करती है, डेवलपमेंट करती है, मैन्युफैक्चर करती है मेजर कंपोनेंट इंक्लूडिंग रोटर ब्लेड्स जो रहते हैं, फिर टेबुलर टावर्स रहते हैं, जनरेटर्स रहते हैं, फिर कंट्रोल इक्विपमेंट, गियर एंड न्यू सेल्स। फिर इट ऑफर्स विंड प्रोजेक्ट प्लानिंग्स भी ऑफर करती है ये कंपनीज़ को। फिर एग्जीक्यूशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, फिर इंक्लूडिंग विंड रिसोर्स असेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर पावर इवैक्यूएशन, देन टेक्निकल प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ विंड पावर प्रोजेक्ट्स। ये सारी चीज़ें सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट्स को। इसका क्लाइंटेल देखेंगे तो बहुत ही बड़ी है इसकी क्लाइंटेल। ACC, अडानी रिन्यूएबल, आदित्य बिरला ग्रुप, बजाज, फिर गेल, हीरो, ITC, ONGC, रिलायंस, फिर SBI, टाटा, TVS, वेदांता, ये सारे इसके क्लाइंटेल हैं। जियोग्राफिकल प्रेजेंस अगर आप देखोगे तो ये कंपनी आउटसाइड इंडिया है और फिर इंडिया के अंदर भी इसका बहुत ही अच्छा बिजनेस है। लाइक 94% ऑफ बिजनेस उसका इंडिया से है। फिर अदर देन इंडिया US और कनाडा में भी इसका कंट्रीब्यूशन है। फिर उसका यूरोप से 1% आता है, US एंड कनाडा से 2% एंड अदर कंट्रीज से 3% का रेवेन्यू आता था। तो अभी हम लोग कंपनी का ऑर्डर बुक देख लेते हैं। तो ऑर्डर बुक में हेल्दी ऑर्डर बुक है 1630 मेगावाट का टिल September 30 का 2023 का। उसके अलावा उसको जनवरी 2024 में, दिसंबर 2023 में, फिर उसके पहले नवंबर अक्टूबर 2023 में इसको बहुत ही सारे ऑर्डर्स मिले हैं। फिर फाइनेंशियल एंड कॉस्ट देखेंगे तो ये कंपनी ने इसका जो भी कर्जा था इस कंपनी के ऊपर बहुत ही अच्छे से चुका दिया है। फाइनेंशियल कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड शार्पली ड्रॉप इन Q3 फाइनेंशियल 2024। जो अभी Q3 आएगा जनवरी में तो उसके अंदर अच्छा खासा इसका दिखेगा, जो भी फाइनेंशियल कॉस्ट है दिख के आएगी। फिर अभी इसका फ्यूचर प्लान है कंपनी का। सुज़लोन एम टू ऐड 4.5 to 5 गीगावाट इन फाइनेंशियल ईयर 24 एंड 6 to 7 गीगावाट्स इन फाइनेंशियल ईयर 25 का। फिर ऑफशोर प्रोजेक्ट्स आर नॉट इमीडिएट कंसर्न, लेकिन सुज़लोन एनर्जी इज डेवलपिंग टेक्नोलॉजी फॉर ऑफशोर टर्बाइन। द रेवेन्यू proportion फ्रॉम 2 मेगावाट एंड 3 मेगावाट turbine in financial year 25 is expected to be mixed with the ratio of around 2:1 or slightly different। तो अभी हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल्स देख लेते हैं।
मार्केट कैपिटलाइजेशन है 57,330 करोड़ का, करंट प्राइस है 42.6 रुपीज़ का, लो बनाया था 6.95 रुपीज़ का और हाई बनाया है 44 रुपीज़ का। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज है, 6 रुपये का लो बना के और 44 रुपीज़, यानी एक साल में उसने कितना गुना पैसा बना के दिया है। फिर अभी स्टॉक का पी है 155 रुपीज़ का और इंडस्ट्री पी है 41 रुपीज़ का, यानी अपनी इंडस्ट्री पी से ये कंपनी बहुत ही हाई वैल्यू पे ट्रेड हो रही है। ROCE है 20.8% का और ROE इसका नहीं है, फेस वैल्यू 2 है, यानी कि एक बार और स्प्लिट दे सकती है ये। EPS है 0.45 का, नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर का है 2.89 का, यानी कि बहुत ही कम है क्योंकि इसी साल 2023 में इसने अच्छा परफॉर्म किया है। फिर प्राइस टू बुक वैल्यू है 16.8, करंट रेशियो है 1.97, क्विक रेशियो है 1.11 का, प्राइस टू अर्निंग है 155 का, एबिडा है 63.5 का, प्रॉफिट ग्रोथ 459% का प्रॉफिट ग्रोथ दिया है ये कंपनी ने। एक साल का रिटर्न है 318% का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 370 करोड़ का। देन इसका PEG रेशियो देखेंगे तो 9.07, सेल्स इसका माइनस में ही है, -1.14% का, और सेल्स ग्रोथ आप देखेंगे तो -14.2% का है। अभी हम लोग देख लेते हैं पीयर कंपैरिजन। पीयर कंपैरिजन में आप देखोगे तो सीमेंट, ABB, CG पावर, भेल, फिर अपेयर इंडस्ट्री, फिर हिताची एनर्जी, ये सारे इसके पीयर कंपेटिटर हैं। अभी हम लोग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। तो सेल्स अगर आप लोग देखेंगे तो इसका सेल्स मार्च 2023 का देखेंगे तो 5,921 का था, ट्रेलिंग 12 मंथ का 5,925 का। तो ये सिर्फ Q2 का ही रिजल्ट है, मतलब 2 क्वार्टर का रिजल्ट है, राइट। जब इसमें Q3 और Q4 का जो भी नंबर्स है आ जाएगा इसमें, तब जाके ये मार्च 2023 के कंपैरिजन में मार्च 2024 का जो रिजल्ट आएगा उसमें ऑब्वियसली ये हायर ही रहेगा क्योंकि इसको कंटिन्यूसली ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं। मैं आपको ऑर्डर बुक इसकी दिखाऊंगी। एक्सपेंसेस देखेंगे वो भी रिड्यूस हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 872 का, देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% का है, अदर इनकम है 255 का। देन हम लोग देखेंगे इसका नेट प्रॉफिट है 601 का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 604 का, देन इसका EPS है 0.44 का। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल्स ग्रोथ देखो इसकी -14% का है, ट्रेलिंग 12 मंथ का। 3 इयर्स में देखेंगे तो 26% का है एंड देन 10 इयर्स का -11% का, यानी सेल्स ग्रोथ में इसका तो माइनस में ही है, बट अभी जब इसका नया क्वार्टर आएगा तब इसका सेल्स ग्रोथ में भी पॉजिटिव में आ जाए क्योंकि अच्छा खासा ऑर्डर्स मिल रहा है कंपनी को। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिया है 459 का, लेकिन ये पॉइंट थोड़ा सोचना चाहिए, सेल्स माइनस में है और ये इतना अच्छा परसेंटेज प्रॉफिट ग्रोथ का, तो ये पॉइंट को थोड़ा नोट रखना चाहिए। CAGR है 318% का, ROE इसका नहीं है। अभी हम लोग कंपनी का बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो 2719 करोड़ का है सितंबर 2023 का, ओके। देन इसका रिजर्व्स देखेंगे तो 690 का, यानी कि आप यहाँ से देखिए इसका कंटिन्यूसली माइनस में रिजर्व्स था। ये कंपनी बहुत ही बुरी तरीके से कर्जे में थी, लेकिन ये कंपनी ने बहुत ही अच्छे से फिर इसको अभी रिकवर किया है, सारा कर्जा इन्होंने चुकाया है और अभी पॉजिटिव में आ गए हैं, सब नेगेटिव से अभी हो गया है 690 करोड़ का रिजर्व्स आ गया है कंपनी के पास। इसका बोरोइंग देख लेते हैं तो बोरोइंग भी कंपनी ने कम कर दी है, मतलब कि अभी एकदम नील कर देगी इसकी बोरोइंग। तो इतनी सारी बोरोइंग थी क्योंकि कंपनी कैपेक्स कर रही थी, बहुत सारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी उसको बिजनेस को रिक्वायरमेंट रहता है उसमें डेवलपमेंट कर रही थी, इसके लिए वो उधारी ले रही थी। देन अभी उन्होंने वो कम कर दिया है। फिर अभी हम लोग देखेंगे टोटल एसेट है 5931 का, अदर एसेट है 5092 का, देन टोटल लाइबिलिटी 5931 का है। अभी हम लोग कंपनी का कैश फ्लो देख ले। तो कैश फ्लो देखेंगे तो कंटिन्यूसली इसका माइनस में था पहले और अभी इसने प्लस में दिया है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्च 2022 में ऑपरेटिंग एक्टिविटी था 1302 रुपीज़ का और अभी मार्च 2023 में 467 का, यानी कि इसमें थोड़ा सा गिरावट आया है। देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस में आ गया, पहले माइनस में था कंटिन्यूसली, तो एटलीस्ट -19 से 85 प्लस में आ गया है अभी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में है
684 का। देन नेट कैश फ्लो इसका अभी भी माइनस में ही है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है इसका। अभी रेशियोज देख लेते हैं हम लोग। डेटर डे का है 72, पहले 76 था, फिर उसके पहले था 130, यानी कि डेटर डे में अच्छा खासा काम किया है इसने और रिड्यूस किया है। इन्वेंट्री डे देखेंगे तो इसमें भी कम हुआ है। देन डे पेएबल में इसमें भी अच्छा खासा कम हुआ है। कैश कन्वर्जन साइकिल देखेंगे तो कैश कन्वर्जन साइकिल में 162 का है और पहले था 107 का। देन वर्किंग कैपिटल डे 90 और पहले 81 था, और अभी ROCE देखेंगे तो 21% का, पहले 22% का था। तो अभी हम लोग देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रोमोटर होल्डिंग अगर आप देखोगे तो 13.28% का हो गया है और पहले था 14.50% का। लेकिन पहले कैसा था कि जो भी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 80% प्लेज पे थी, लेकिन अभी क्या हुआ है सितंबर 2023 में जो भी प्लेजिंग था वो सब हटा दिया है और अभी इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 13.28 है और कोई प्लेजिंग नहीं है। ठीक है, फिर बाद में FII ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, पहले 7.79 था, उसके पहले भी 7.64 था, लेकिन अभी देखोगे तो 10.88% है। देन अभी DI का होल्डिंग भी इंक्रीज होते जा रहा है, कंटिन्यूसली इसने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। उसके बाद में गवर्नमेंट का देखेंगे तो 0.02, फिर पब्लिक का होल्डिंग सबसे ज़्यादा है 71.78। देन अभी पब्लिक ने अपनी होल्डिंग कम की है, मतलब ज़्यादातर पब्लिक ने अपना प्रॉफिट बुकिंग किया है, मतलब उन्हीं लोगों ने किया रहेगा जिसने बहुत लो पे ये स्टॉक लिया था, बहुत टाइम से होल्ड करके रखा है, एंड देन अभी उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली। अभी हम लोग देख लेते हैं कंपनी का ऑर्डर बुक। इसको 5 जनवरी को यानी फ्राइडे को इसको ऑर्डर मिला, न्यू 225 मेगावोल्ट ऑर्डर फॉर देयर 3 मेगावोल्ट सीरीज फ्रॉम एवर रिन्यू एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे देखिए, पुणे इंडिया, सुजलॉन ग्रुप, इंडियाज लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर, टुडे अनाउंस अ न्यू ऑर्डर विन्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 225 मेगावोल्ट विंड पावर प्रोजेक्ट फॉर एवर रिन्यू एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा खासा इसको ऑर्डर मिला है। फिर देखना 28 दिसंबर को भी 300 मेगावोल्ट न्यू ऑर्डर फॉर द 3 मेगावोल्ट सीरीज फ्रॉम अप्रवा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड से मिला है। देन 27 दिसंबर को इसको ऑर्डर मिला है, सुजलॉन सिक्योर 100.8 मेगावोल्ट न्यू ऑर्डर फॉर द 3 मेगावोल्ट सीरीज फ्रॉम लीडिंग नॉर्डिक एनर्जी कंपनी से ऑर्डर मिला है। देन 27 दिसंबर 2023 में अनाउंस न्यू ऑर्डर ऑफ 100.8 मेगावोल्ट फ्रॉम महिंद्रा सस्टेन। देन 21 दिसंबर को वापस से ऑर्डर मिला उनको 193 मेगावोल्ट फ्रॉम KP ग्रुप इन गुजरात। तो ऐसे इसको कंटिन्यूसली ऑर्डर मिलते जा रहा है। देखिए 15 दिसंबर को भी ऑर्डर मिला, 14 दिसंबर को सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड विंस द ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन इन लाइन विद इट्स विजन। फिर उसके बाद में 15 नवंबर को सुजलॉन S144 3 मेगावोल्ट सीरीज गेट RLMM लिस्टिंग बाय द MNRE। इसने हाई बनाया था 44 रुपीज़ का और अभी ये ट्रेड कर रही है 42.66 रुपीज़ पे। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ये एक बॉक्स के अंदर है, मतलब ये कंसोलिडेशन में दिख रहा है। ठीक है, तो ये चांसेस है अगर अच्छी न्यूज़ आ रही है, मतलब जैसे ऑर्डर मिला उसको तो ये भागा, वैसे अभी वापस से अगर इसको ऑर्डर मिला तो ये ऐसे भागेगा या फिर इसमें करेक्शन आने की चांसेस है। इसका वीकली देख लेते हैं। तो वीकली में आप देखोगे ये वीकली चार्ट है इसका, कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन फेस में था एक, फिर उसके बाद में जो ये भागा तब से ये भाग ही रहा है कंटिन्यूसली। इसका मंथली देख लेते हैं। ये इसका 2012 में, जब 2011-12 में जब ये इसने सपोर्ट बनाया था, उधर आके अभी ये उसने रेजिस्टेंस बनाया है। यहाँ पे चांसेस है कि ये ब्रेकआउट करके ये ऊपर जाए और यहाँ पे एक अपना नेक्स्ट लेवल बनाए, 49 तक जा सकता है ये, 49 या फिर 50.36 तक ये जा सकता है। यहाँ पे सबसे बड़ा वीक बनाया था, उसका लो देखेंगे हम लोग तो 33 या 34 पे आप इसका स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हो अगर आपको ज़्यादा लॉस नहीं चाहिए तो।
तो अभी हम लोग ने कंपनी का सारा फंडामेंटल और डिटेल एनालिसिस कवर कर लिया है। इससे ज़्यादा भी इसका एनालिसिस है, पर ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने सारा पॉइंट्स कवर नहीं किया है। लेकिन जितना भी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने प्रोवाइड किया है वो सारा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। इससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि ये कंपनी कैसी है और इसमें आपको आगे क्या स्टेप लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।